राम राम भाई सारे दर्शक साथियों ने। और आप सबका स्वागत है HR21 न्यूज पे। आज आपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें जोड़ा का दर्द, कमर का दर्द या किसी तरह का खिंचाव ना हो। तो आज आप ये पूछे, हाँ, हेमंत मेमोरियल स्पाइन हेल्थ केयर मायड़ कैंट आप ये बोल सिका। हाँ, जैसे ही आप मायड़ गांव में आओगे, मायड़ गांव से हिसार की तरफ आप बढ़ोगे तो लगभग 1 किलोमीटर आगे चलते ही डिफेंस कॉलोनी है। अपोजिट साइड में शहीद महावीर सिंह फिलिंग स्टेशन मिलेगा आपने। बिल्कुल उसका सामने आपने हेमंत मेमोरियल स्पाइन हेल्थ केयर मिलेगा। किस प्रकार का इलाज, किस प्रकार के दर्द का इलाज होने लग रहा है। हमारे साथ में है मैडम मनोज पुनिया। मिलते हैं मनोज पुनिया मैडम से। मैडम नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैडम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब जो अपना हेल्थ केयर है, तो किस प्रकार के मतलब दर्द, किस प्रकार के जोड़ों का दर्द, किस प्रकार की बीमारियों का इलाज और किस तरीके का होने लग रहा है। ये हेमंत मेमोरियल स्पाइन हेल्थ केयर है। यहाँ पे जैसे फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि हम एडवांस फिजियोथेरेपी बोल सकते हैं। कि जैसे जिसमें मतलब गठिया बात तक का दर्द का इलाज होता है। यहाँ पे घुटने में दर्द हो गया, जकड़न जैसे, या फिर किसी का ऑपरेशन भी बोला हुआ, डिस्क प्रॉब्लम हो गई, कमर में दर्द है, या फिर जो देसी भाषा में बोलते हैं कि मन के खिसके हुए हैं और ऑपरेशन बोला हुआ है, तो उनका भी इलाज यहाँ पे बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज द्वारा किया जाता है। वैसे फिजियोथेरेपी मतलब होता है मैडम कि बिना मशीनों के। नहीं, फिजियोथेरेपी में जो है कि मोडालिटीज आती है, जैसे हमारी डिफरेंट तरीके की मोडालिटीज होती है, जो कि स्टिमुलस मतलब जो नसें रुक गई हैं या फिर कमजोर हो गई है, उनको खोला जाता है, या फिर जिसका भी मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब खून का दोहराव नहीं हो रहा है, वो अलग अलग मशीनों द्वारा पहले वो ट्रीटमेंट किया जाता है। जो कि हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ सिर्फ हमारे दर्द को दबा देती है एक टाइम के लिए, लेकिन जैसे सूजन हो गई, सूजन को कम करने के लिए हम मशीनें लगाते हैं। और जैसे जो काम नहीं कर रहा है, हाथ में दिक्कत है या फिर कंधे में दिक्कत है, कंधा जाम है, वो हम फिर वर्जिश के द्वारा या फिर एक्सरसाइज के द्वारा मतलब सही करते हैं। तो लगभग आपने समझ भी गए होगे भाई, जितना भी इलाज होगा बिल्कुल बिना दवाई के, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के, किसी तरह की नस मतलब आप अपनी भाषा में कहो नशा की प्रॉब्लम हो, मीन मांसपेशियों में खिंचाव हो, कमर दर्द, घुटना दर्द या जोड़ों का दर्द, कहीं भी कोई दर्द है, इलाज है वो बिल्कुल बिना दवाइयों के मैडम मनोज पुनिया के द्वारा ठीक करा जाने लग रहा है। कुछ मरीजा तक भी आप बात करेंगे, मरीज आए हुए हैं भाई किसके किस प्रकार की दिक्कत थी, तो उन मरीजा तक भी आपकी बात करवावांगे। हमारे साथ एक छोटी गुड़िया और उसकी माँ है जिन्होंने यहाँ पर फिजियोथेरेपी करवाई है। उनको क्या प्रॉब्लम थी, बात करते हैं गुड़िया की माँ के साथ। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ से आए हो आप। सर पास के गांव में ये सेम में। मायरा से हो। तो क्या दिक्कत थी गुड़िया को। सर ये पहले बचपन से ही ऐसी है, मतलब चलने में, उठने बैठने में दिक्कत होती थी इसको, लेकिन डॉक्टर मनोज के पास आने के बाद की वजह से ठीक है, अब ये चलने लगी। पहले बिल्कुल ही नहीं चलती थी मैडम। पहले नहीं चलती थी। तो कितने दिन से मतलब मैडम के पास आ रहे हो आप। पहले मैं हिसार जाती थी सर, लेकिन वहां से ज्यादा यहाँ फायदा हुआ मेरे को, तभी इसको 4 महीने से अब ये चलने लगी। लगातार 4 महीने से आप यहाँ आ रहे हो। तो 4 महीने करवाई थी, अब और 4 महीने। 4 महीने पहले आपने लगातार यहाँ पे करवाई थी। हाँ सर। उसके बाद आपने छोड़ दिया था। बीच में छोड़ दिया था सर। कितना टाइम आपने छोड़ दिया था। 2-3 महीने छोड़ दिया था। तो उसके बाद लगातार 4 महीने से फिर आ रहे हो और बच्ची बढ़िया तरीके से पाँव चलने लगी है। ठीक है सर, पहले से बेटर है। एक बार गुड़िया को चलो चला के दिखा दो जी। चल मान। देखो गुड़िया चल के दिखाने लग रही है भाई। पहले बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तो मैडम कितने मतलब लगातार आपको आना पड़ता है। लगातार आना पड़ता है सर, जब तक ठीक नहीं होगी लगातार ही आएंगे। तो आप देख सको हो रिजल्ट। ये गुड़िया छोटी है जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। 4 महीने इन्होंने पहले, फिर बीच बीच में 2-3 महीने इनको गैप लगा था, लेकिन उसके बाद में उस गैप के दौरान आपने सार। नहीं सर, पहले शुरुआत से ही सार गई थी मैं, बीच में बंद कर दिया वहाँ पे, तब से यही। गुड़िया की उम्र कितनी है जी। 5 साल की होगी। 5 साल की गुड़िया है जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। आप देख रहे हो कैमरा के सामने गुड़िया ने चल के दिखाया है। एक बार और चल के दिखाइए बेटा। चलो बेटा चलो आओ वापिस आओ बेटा। तो आपने देखा भाई गुड़िया मतलब आपने चल के दिखाने लग रही है। थोड़ी मोटी प्रॉब्लम रह रही है, वो भी परमात्मा से दुआ करांगे गुड़िया की जल्दी ठीक हो जाओ और ये पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से चल पावे। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत।
एक और पेशेंट है जो मैडम मनोज पुनिया के पास में आते हैं। मैडम नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मधु है। कहाँ से आते हो आप? हम इधर इस कॉलोनी में ही रहते हैं। डिफेंस कॉलोनी में रहते हो? हाँ, तो क्या दिक्कत थी मैडम आपको? मेरे हाथ की दिक्कत थी। मैं 1 साल से अंदर से कहीं डॉक्टरों से को दिखा लिया था और मेरे को कोई फर्क नहीं हुआ। मनोज डॉक्टर से जब से मैं इलाज करवा रही हूँ, मेरे को काफी फर्क है और मेरे बिल्कुल हाथ ठीक हो रहा था। तो हाथ में प्रॉब्लम क्या थी मैडम? मेरे हादसे की वजह से पूरा शरीर में पूरे में दर्द होता था। एक साइड से मतलब पूरा जो इस हाथ में जो लेफ्ट हैंड आप बोलेंगे उल्टा हाथ जिसकी आप हरियाणवी भाषा में बोला, हाँ, तो पूरा सुन भी रहा था मैडम ये? हाँ, और इसी हाथ से कुछ काम भी नहीं होता था, कुछ वजन भी नहीं। तो अब कितने दिन से आप इलाज करवा रहे हो? मैं कम से कम 1 सप्ताह से करवा रही हूँ, पर मेरे को काफी आराम है। तो आप देख सको भाई फिजियोथेरेपी का कितना बढ़िया रिजल्ट है और आज का जो टाइम चल रहा है तो सबसे बेस्ट उपचार है। और पाँव में भी दिक्कत थी मैडम? हाँ, पाँव में भी इसकी वजह से दर्द होता था, वो भी ठीक हो रहा है। अब दर्द बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल दर्द नहीं। तो केवल यहाँ पर एक्सरसाइज ही करवाई जाओ मैडम, एक्सरसाइज ही करवाई जाओ है। वैसे आपने मैडम से पूरी डिटेल दिलवावांगे, बिना दवाई के बिना मेडिसिन के मतलब फिजियोथेरेपी में इलाज होया करे है। तो किसी आपने 2 केस आपने देखे हैं, एक छोटी गुड़िया जो 5 साल की थी और एक मैडम मधु है जो मतलब 1 सप्ताह से लगातार फिजियोथेरेपी करवाने लग रही है और उनको काफी आराम है। एक और जो पेशेंट है वो हमारे साथ में है। मैडम नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? मेरा आरती तिवारी। हाँ जी, आरती तिवारी। आरती तिवारी, कहाँ से आते हो आप? डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी से। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे कमर में दर्द था, जकड़न था। कितने दिन से? हफ्ते हो गया। यहाँ पे आते हुए कितने दिन हो गए आपको? एक नहीं, सप्ताह। आपको जो दर्द था कमर में वो कितने दिन से था? मेरा तो 2 साल से हो रहा है। इससे पहले कहीं दिखाया था? नहीं। यहीं पे दिखाया है? हाँ, तो आप कितने दिन से आ रहे हो? 1 सप्ताह से आ रही हूँ। आराम है? हाँ, कितना आराम लग रहा है आपको? बहुत आराम है। पहले उठने बैठने में दिक्कत थी? हाँ, अब उठ बैठ सकते हो? हाँ। तो आप देख सको भाई, उठन बैठन में प्रॉब्लम थी 1 साल 1.5 साल 2 साल से मतलब दिक्कत थी, लेकिन 1 सप्ताह में फिजियोथेरेपी देने लग रहे हैं और 1 सप्ताह में ही इनको काफी ज्यादा आराम है। धन्यवाद मैडम। क्या क्या नाम आपका? ओमकार। ओमकार, क्या दिक्कत थी आपको? अंकल मेरे नी में पेन था और ट्विस्ट हो गया था। किस तरह मुड़ गया था आपका, एक बार मतलब इस साइड बताओ। से यूं हो गया था। तो टेढ़ा पैर हो गया था भाई। और अब कितने दिन से इलाज करवा रहे हो? थोड़े बहुत दिनों से इलाज करवा। तो अब बिल्कुल सीधा हो गया? हाँ अंकल। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अंकल। पहले दर्द होता था? हाँ। अब दर्द नहीं होता? नहीं। तो कितना जल्दी रिजल्ट मिलने लग रहा है तो आप देख सको हो। आपने लगातार हम बात करवाने लग रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट जो है मैडम मनोज पुनिया, उनके पास आके अपना कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी मांसपेशियों में खिंचाव है वो इलाज आप करवा सकते हो। मैडम जो आप इलाज करने लग रहे हो हाँ जी। उसमें दवाइयां को नहीं, हाँ जी। दवाइयां नहीं है, तो मतलब एक पेशेंट को रूटीन में लगातार आना पड़ेगा या एक दिन छोड़ के या सप्ताह छोड़ के? देखिए, अगर जैसे पेशेंट जो आ रहा है वो उसके डायग्नोज पे या फिर उसके दर्द के हिसाब से हम डायग्नोज करते हैं कि उसे कितना टाइम लगेगा, उनको हर रोज आना है या फिर जैसे 1 दिन छोड़ के 1 दिन आना है या फिर 1 हफ्ते में 1 बार आना है या फिर 15 दिन में आना है। तो वो तो एक बार स्टार्टिंग में पेशेंट को देख के ही बताया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप डिस्क की प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसमें आपको रूटीन में 1 हफ्ता तो लगातार आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पैर में दर्द जा रहा होता है, रील लगती है जो बोलते हैं अपन, और उसमें सोजन भी होती है कमर में। तो पहले हम उस सोजन को कम करते हैं, फिर जो आप डिस्क प्रॉब्लम है जो उसको सेट करना मैनुअली हम सेट करेंगे, फिर एक्सरसाइज बताएंगे। पहले हम खुद यहाँ पे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करवाएंगे, आपको दर्द नहीं होना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर हम आपको घर के लिए बताते हैं, घर पे कर, अगर आप फिर घर के लिए करते हैं तो घर में भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उनमें दर्द नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से कि आपको 1 हफ्ते आना है फिर 15 दिन आना है, वो पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो दर्द कैसा लेके आ रहा है और कितने टाइम से उनको दर्द है। तो मैडम ने बताया भाई आपकी कंडीशन देख के भाई दर्द किस टाइप का है और कितने दिन से है, उसके बाद में ही आपने यहाँ आने के बाद में बता पाओगे मैडम जी कि भाई आपको लगातार आना है या 1 दिन छोड़ के आना है या 1 सप्ताह में आना है। तो मैडम अगर दूर दराज के व्यक्ति अगर यह वीडियो देखने लग रहे हैं, वे आपसे कांटेक्ट करना चाहो फोन पे, तो फोन पे कांटेक्ट करने का या कोई मतलब जानकारी लेने का वो अवेलेबल हो सके है? हाँ जी, हाँ जी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर अवेलेबल है। आप हमें व्हाट्सएप करके भी या फिर मेल भी कर सकते हैं, जैसे
आप अपनी अगर रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हो तो हमें अपने आप मतलब व्हाट्सएप कर दीजिए रिपोर्ट, फिर हम उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि आपकी क्या कंडीशन है। या फिर अगर आपको ऑपरेशन भी बोला हुआ है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपका घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या फिर आपको स्पाइन के लिए मतलब कमर के लिए बोला है कि ऑपरेशन करा लो, तो उससे बेटर ये है कि आप एक बार 3 महीने के लिए फिजियोथेरेपी करवा के देख लीजिए। क्योंकि बहुत चीजें हैं जो फिजियोथेरेपी में हम सिर्फ एक देसी भाषा में सोच लेते हैं कि बस एक्सरसाइज वर्जिश ही तो है, लेकिन इसमें वर्जिश नहीं आती। सिर्फ इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप ऑपरेशन से भी बच जाओगे और खुद को भी महसूस होगा कि हम जो पहले जिंदगी जी रहे थे, दूसरे पे डिपेंड थे, और अब खुद अपना खुद का काम खुद कर रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी मिलती है उस चीज में। तो मतलब फिजियोथेरेपी का जो काम है वो लगभग शहरों तक सीमित था मैडम। हाँ जी। गांव वालों को इनका पता नहीं था, हाँ जी। और गांव में भी जो मतलब खेलते थे खिलाड़ी, उनको थोड़ा इसके बारे में जानकारी तब हुई कि भाई हमने कोई मतलब टूट फूट के बाद में ऑपरेशन करवा लिया, हाँ जी। तो उसके बाद में फिजियोथेरेपी करवाओ। तो स्पेशल गांव वालों के लिए मैडम मतलब बारीकी से कुछ शब्दों में मतलब समझाने की मतलब वो किस तरीका का सिस्टम करके और किस तरह अपना इलाज करवाए सीखे है। देखिए पहले होता था कि अगर मतलब खेलते खेलते भी जैसे पैर मुड़ गया तो बोलते मोच आ गई, मोच आ गई, कच्ची पक्की रोटी बांध ली या फिर हल्दी लगा के बांध लेते थे, वो ठीक हो भी जाता था पहले। लेकिन आज के टाइम में पहले वाला जो अपना खाना पीना होता था वो चीजें भी नहीं है, पहले वाली एक्सरसाइज करते कसरत करते थे वो चीजें भी नहीं है, तो अब ठीक हो उससे ठीक होता भी नहीं है। तो मेन ये कि आप पैर पे झटका मत मरवाइए। वो क्या करता है कि आपके लिगामेंट को ब्रेक कर देते हैं। लिगामेंट ब्रेक होने के बाद आपकी बॉडी से अटैचमेंट दूर हो जाती है, वो पेन खत्म हो जाता है। लेकिन वो पेन मतलब कुछ टाइम के लिए ही है कि 10-15 मिनट के लिए आपको दर्द नहीं हो रहा तो सोचते हो गया पैर ठीक, लेकिन वो दर्द अगले दिन फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो बोलते हैं कि मोच आई थी इस पैर में, सालों का दर्द है इसलिए ये तो दर्द रहेगा। गांव में यही सोचते हैं कि अगर पैर में मोच आ गई तो दर्द सालों साल चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मोच आती है या फिर कुछ भी होता है तो आप फिजियोथेरेपी कराएं। 3 डेज रेगुलर आना पड़ता है अगर आपको मोच आती है तो। उसके बाद सोजन कम हो जाती है, फिर आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। आप विद इन ए मंथ आप मतलब जो भी आप गेम कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप मतलब रूटीन में वापस से आप फिर से खेल सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जिस तरह मैडम गांव का खेल होया करता है कुश्ती कबड्डी, उसमें कई बार लिगामेंट दिक्कत हो जाती है, हाँ जी। तो ऑपरेशन से पहले आपसे जानकारी ले सीखे है, शायद वो यहाँ पे बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर जैसे लिगामेंट बोलते हैं कि नी में अगर आपका ऑपरेशन बोला हुआ है कि आपको लिगामेंट टूट गया है या फिर ब्रेक हो गया है, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन लिगामेंट ब्रेक होने की भी कुछ ग्रेड्स होती है, ग्रेड 1, 2, 3। अगर ग्रेड 3 में है तो उसमें डेफिनेटली आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर लिगामेंट ग्रेड 1 और 2 में है तो आपको फिजियोथेरेपी से बिल्कुल मतलब परफेक्टली आप मतलब वजन डाल के चलिए, कैसे भी चले, उसमें बिल्कुल मतलब 100% रिकवरी होती है उसके अंदर। लिगामेंट प्रॉब्लम में आपने बताया मैडम कि 3 ग्रेड पे होता है तो ऑपरेट करवाना पड़ता हाँ है, जी। तो उससे पहले ही एमआरआई करवा के आई या आपसे जानकारी लेने के बाद में एमआरआई करवाई। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो आपको पहले कोई भी एक्सरे एमआरआई कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले कराई हुई है तो आप उसको साथ में लेके आए, अगर नहीं कराई है तो जरूरत नहीं है। एक आज के समय की सबसे मेन प्रॉब्लम है मैडम अधरंग, हाँ जी। आप जिसकी बोला, हाँ, तो उसमें मतलब शरीर का कोई न कोई हिस्सा डैमेज हो जाए पूरी तरीके से, उसका भी इलाज है मैडम। हाँ जी, अधरंग का झटका हो गया, जैसे जो भी हो गया, या फिर जो लकवा बोलते हैं, लकवा हो गया, या फिर किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो मतलब हर प्रकार का दर्द मतलब मांसपेशियों से लेकर नसों तक का कैसा ही दर्द हो, कितना ही पुराना हो, तो एक बार आप विजिट जरूर करके देखिए। आप खुद को मतलब खुद ही कहेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट है। देहात में एक बात हो है मैडम भाई, इसको मतलब लकवा या अधरंग का झटका आ गया है तो भाई इसको फीम दे दो या किसी मतलब देसी वैद्य के पास में ले जाओ, तो एक बार मतलब सारे जितने दर्शक साथी देखेंगे उनकी थोड़ा हाँ मैडम बता दो लकवा में या अधरंग में क्या दिक्कत हो है, ताकि मतलब लोग गलत दिशा में जाने की बजाय मीन्स लंबा टाइम लगाने की बजाय सीधे कहीं न कहीं भाई आपका अपना पास में नजदीक है तो आपसे कांटेक्ट कर ले या कहीं और फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके और उसकी जान को बचाया जा सके और आगे की जिंदगी को सेव करा जा सके। हाँ जी, जैसे अधरंग का झटका आता है उसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेन से जो नसें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है लोगों को, सबको, तो कोई ना कोई ओवर प्रेशर रहता है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं ना कहीं कहीं मतलब नसों पे दबाव आने की वजह से एक मतलब एक हिस्से में खून का दौराव नहीं होता, नसें ब्लॉक हो जाती है, उस वजह से अधरंग का झटका आता है। जो अफीम वगैरह बोलते हैं या फिर फीम का दाना बोलते हैं कि दे दो, उससे क्या होता है कि वो सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है एक बार के लिए। लेकिन उनको ये है कि विद इन जितना जल्दी हो सके ना तो उनको एक बार तो
हॉस्पिटलाइज कराना जरूरी है। और उसके बाद से जो डे 1 होता है उसी से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको अधरंग का झटका आया है तो आप कंटिन्यू ना ये मत सोचिए कि ये तो ठीक होगा ही नहीं, ये तो अब मतलब हाथ लटक गया या फिर पैर ही नहीं उठ रहा, ये सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी कराएंगे तो आप विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर फुल 100% रिकवरी हो जाती है। अगर आपको जैसे अधरंग का झटका आया, बीच में छोड़ दोगे, 1 महीने 2 महीने आप घर पे बैठे हो, घर पे सेवा ले रहे हो घर वालों की, उसके बाद सोचते हो कि फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट है, लेकिन वो 100% रिकवरी वाली बात नहीं रहेगी। उसमें आपको 70 to 80% रिजल्ट फिर भी मिलेगा। तो भाई पहला सुख निरोगी काया। जितना जल्दी आप मतलब ये लकवा की मीन अधरंग की बीमारी ना बहुत खतरनाक आज का टाइम में चल रही है, तो उससे बचाव अगर आपने करना है तो जल्दी से जल्दी आपने फिजियोथेरेपी आपने लेनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से आगे चला सको। एक जिस तरह पहले होते थे मैडम, अनपढ़ लोग जरूर होते थे, लेकिन उनको पता था कि भाई गठिया में क्या दिक्कत हुआ है। आजकल की जो थोड़ी युवा जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, उनको पता नहीं पाता भाई ये लक्षण जो है ये अपने गठिया बाव के है। तो गठिया बाव के क्या लक्षण हुए हैं और उनका भी अपने पास में इलाज है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल इलाज है। अभी हमारे पास 3 पेशेंट आ रहे हैं। एक तो है 56 एज के हैं और एक है 23 एज का। तो डेफिनेटली जो मतलब गठिया बाव पहले बोलते थे कि बुढ़ापे में आता है, या फिर ऐसे जोड़ों में दर्द जो है वो बुढ़ापे के लक्षण है। बा का रूप मतलब बा बोल देते, बा आ गया ये चीज तो। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, छोटे बच्चों में भी हम ये अर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो गठिया बा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जो हमारी लैंग्वेज है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कि आज वो टाइम एज देख के नहीं आता। अगर आपको कंटिन्यू 3 डेज फीवर आ रहा है तो आपको जरूर ब्लड टेस्ट वगैरह कराना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर जो RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपके उसमें ब्लड ग्रुप करा रहे हैं तो उसमें वो पॉजिटिव मिलेगा। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेन सिम्टम्स है कि आपको जॉइंट्स पेन रहेगा। तो वो छोटे बच्चे में भी हो सकते हैं और यंग एज में भी हो सकते हैं। तो आप इसको एज को मैटर ना करते हुए, और इसमें क्या स्वेलिंग आएगी आपको, जैसे ये जॉइंट है तो यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, यहाँ पे ये आपका ये पेन, यहाँ पे भी पेन रहेगा। तो ये गठिया बा के लक्षण होते हैं कि इसमें आप ट्रीटमेंट लें जरूर। तो गठिया बा के जो मतलब लक्षण बताए हैं मैडम ने, भाई जोड़ा का दर्द रहना है और उन पे सूजन रहोगी, तो ये लक्षण अगर आपने मिला है, पहला टाइम खत्म हो लिया भाई, मतलब कैल्शियम होया करता दूध में, भैंस भी चर के आ करती, गाय भी चर के आ करती मैडम खेता में, लेकिन आजकल वो चीजें खत्म हो गई है, कैल्शियम की कमी होने लग रही है, और फिजियोथेरेपी आज का टाइम का इलाज का एक मुख्य स्रोत है। तो अगर आप गठिया बा का इलाज करवाने की सोच भी रहे हैं तो सबसे जो अच्छी चीज है ना, सबसे अच्छी चीज जो बेस्ट बोलेंगे वो फिजियोथेरेपी ही है। क्योंकि गठिया बा का परमानेंट ऐसे मेडिसिन से कोई भी मतलब इलाज नहीं है कि आप सोचो कि गठिया बा जड़ से ठीक हो जाएगा, वो चीज नहीं होती उसमें। आप दवाइयां एक दिन की 15 दवाइयां मतलब 20 गोली ले रहे हैं, 30 गोली, इतनी मतलब हैवी डोजेस होती है उसके अंदर। फिर वो है कि आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। वो दवाइयां कुछ टाइम तो असर कर रही हैं, उसके बाद फिर वो असर करना भी छोड़ देती हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसा मतलब आप बेस्ट चीज मानिए फिजियोथेरेपी की, इसमें आप कोई मेडिसिन नहीं लोगे। गठिया बा में भी आपकी सोजन कम हो जाएगी, आप अपना घर का काम करने लग जाओगे, आप इनफैक्ट खेलने भी लग जाओगे। जो क्योंकि हड्डियां ना बोदी हो जाती है, जो कमजोर हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर अगर हल्का सा भी धक्का लग गया और गिर गई, फ्रैक्चर आ गया, हल्का सा धक्का लग गई मोच आ गई, तो ट्विस्ट हो गया तो मोच आ गई। तो इस चीज में ये है कि अगर फिजियोथेरेपी करा रहे हो तो आपकी मतलब जो मांसपेशियां वो मजबूत होंगी इसके अंदर, और आपको कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी, और सोजन भी कम रहेगी, वो कि आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गठिया बा भी है। तो जो व्यक्ति गठिया बात पीड़ित है, कोई भी डॉक्टर है या कोई देसी वैद्य है, वो यह बात करने लग रहा है कि भाई मैं आपका गठिया का परमानेंट इलाज कर दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अपन 3-4 पेशेंट अपने पास में थे, जिस तरह एक छोटी गुड़िया थी जो चल नहीं पाओ थी 5 साल की, उनके साथ में उनकी मम्मी के साथ में बात करी है। एक अपन मैडम मिली थी मधु, जिनके साथ में बात करी, उनका एक साइड का जो हिस्सा है वो दर्द भी कर रहा था, हाथ और पांव जो लेफ्ट साइड का पे उल्टी साइड का बोला। और एक मैडम के साथ में बात करी, उनको कमर दर्द था। सारी जानकारी मैडम ने, जोड़ा का दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, लकवा, गठिया, सियाटिका, स्लिप डिस्क या मांसपेशियों का दर्द, पोलियो, मेलाइटिस, फ्रैक्चर ऑपरेशन के बाद जोड़ों का जाम होना, कंधा जाम होना और डिस्क, इस प्रकार का जितने भी इलाज है मैडम मनोज पुनिया
है, डिफेंस कॉलोनी है। एक बार पहले भी मैंने बताया था, दोबारा फिर पता बताने लग रहा हूँ। अगर आप हांसी साइड से मायड़ टोल के बाद मायड़ गांव आओगा, मायड़ से 1 किलोमीटर चलते ही हिसार की तरफ चलोगे तो डिफेंस कॉलोनी है। इसके बिल्कुल अपोजिट शहीद महावीर सिंह फिलिंग स्टेशन मिलेगा, वहीं पे मैडम का हेल्थ केयर है, हेमंत मेमोरियल स्पाइन हेल्थ केयर का नाम पे। तो किसी आपने जानकारी लगी, किसा जो भी किसी प्रकार का अगर रोगी है तो वो मैडम तक संपर्क कर सके है, फोन तक संपर्क कर लो। अपनी जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सअप कर सको हो, मेंशन में नंबर कर दूंगा मैडम का मैं नीचे वीडियो का, आप कॉल कर सको हो। कॉल का टाइम क्या रहेगा मैडम? हाँ जी, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 9 to 8 तक कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप कॉल कर सको हो, आपकी रिपोर्ट है व्हाट्सअप कर सको हो। उसके बाद में मैडम कोई नया मरीज अगर आने लग रहा है तो स्टार्ट में अपनी कोई फीस है? हाँ जी, जैसे अभी हम कंसल्टेशन फीस कोई भी नहीं है, सिर्फ आपका ट्रीटमेंट चार्ज लगेगा, जो भी ट्रीटमेंट चार्ज है वो लगेगा। तो मतलब नॉर्मली मतलब एक बंदा है कमर में दर्द है मैडम, तो उसको कमर में दर्द इतना है कि भाई उसको लगातार आना पड़ेगा। हाँ जी। तो देहात में है, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है मैडम, तो लगभग वैसे मेंटेन सा करके मतलब इस तरह बता दो भाई एक दिन का उसका इतना खर्चा आ जाएगा। देखो, अगर जो भी मतलब नया आ रहा है बंदा, मतलब आपने बोला कमर दर्द के लिए जो भी पेशेंट आ रहे हैं न्यू, उनको मतलब जो सेशन का टाइम रहता है कि आपको कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा सेशन का टाइम जो है, और 300 चार्जेस ले रहे हैं। तो 1 घंटा का टाइम अगर कमर दर्द आपका है तो 1 घंटा आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करवाई जाओगी और उसका 300 रुपए खर्चा है। तो यो सेम मतलब जिसको घुटने में दर्द है मैडम, या अलग अलग जो दिक्कत है उसके हिसाब से अलग अलग है? देखो, जो मतलब मोडेलिटीज अलग अलग मतलब लगाई जाती है, जिसको जो दर्द होगा उस हिसाब से। लेजर थेरेपी होती है, नीडल थेरेपी है, ट्रैक्शन मशीन लगती है, और मैनुअली भी बहुत कुछ होता है, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट मतलब डिफर करता है। तो भाई आपने जितनी भी लाले वीडियो में बातें सुनी है तो उससे आप अंदाजा लगा सको हो भाई आपने कंटिन्यू आना पड़ेगा जिसके हिसाब से आपकी बीमारी है, और आप इस तरह ना रुकियो अगर भाई मतलब लगातार आना पड़ने लग रहा है या खर्चा लगने लग रहा है। लेकिन इस बात की गारंटी है भाई फिजियोथेरेपी आप करवाओगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैडम आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आज जिस तरह बीमारी जो है वो बढ़ने लग रही है? जैसे जैसे अभी टाइम चेंज होता जा रहा है तो लोगों की एक्टिविटीज बहुत सारी, मतलब जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल सीडेटिव होता गया है। वो है कि घर में ही रह गए हैं। अभी जो मतलब बच्चों को भी देखिए तो सारे फोन में ही लगे रहते हैं, जो मतलब बाहर की गेम्स वगैरह होते थे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब मांसपेशियों में दर्द वगैरह सब एक आम बात हो गई है। ये कह सकते हैं कि मतलब सर्वाइकल का दर्द जो है, माइग्रेन बोलते हैं जिसको, मतलब किसी को बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक रहता है, माइग्रेन वगैरह हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम सिर्फ दवाई पे डिपेंड ना होके आप फिजियोथेरेपी कराएं। दवाइयां आपको सिर्फ मतलब एक टाइम के लिए रिलीफ दे सकती है, लेकिन जो फिजियोथेरेपी है वो एक लाइफ टाइम के लिए मानिए, क्योंकि आपकी इससे आप मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपको खुद को मतलब एक ऐसे बोलते हैं ना कि एक टॉनिक सा मिल गया है, एक टॉनिक की तरह फिजियोथेरेपी काम करती है। जैसे अभी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, उन्होंने मतलब स्पाइन का ऑपरेट कराया हुआ है, 1 साल हो चुका है उनको, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऑपरेट करा के भी आप नहीं चल रहे तो क्या फायदा? अगर आप पैसा भी लगा रहे हैं तो पैसा अगर आपका उस टाइम पे भी ऐसे बोला जाता है कि अगर आप ऑपरेट करा लोगे ठीक हो जाओगे। तो इस बात में थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी, अगर ऑपरेट करा रहे हैं तो आपको 101% फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अगर आपका कंधे का भी ऑपरेशन हुआ है, फिर मतलब आपके घुटनों का हुआ है, या फिर आपकी कमर का ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, तो आपको जो फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद 101% लेनी ही पड़ेगी, वो भी 3 महीने के लिए लगातार। नहीं तो अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके ऑपरेट करने का फायदा नहीं है। तो उससे बेटर ये कि आप ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी लो, उससे बेटर है कि आप 3 महीने ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी करा के ट्राई जरूर करें कि आपको ऑपरेट कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो कहने का मतलब ये है भाई अगर आपका कोई गंभीर जोड़ा का दर्द या कोई लिगामेंट आपका चला गया है या कोई जोड़ आपका चला गया है, आपने ऑपरेशन करवाया है तो आपने फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो क्यों नहीं ऑपरेशन पर जो आप खर्चा लगाने रहे हो उससे पहले 3 महीने आप फिजियोथेरेपी करवा के देख लो, और इसी कहे आपके ऑपरेशन के पैसे बच जाए, शरीर में कोई नुकसान ना हो और आप पूरी तरह से फिट हो जाओ। तो इतनी बढ़िया जानकारी मैडम मनोज पुनिया ने दी है। तो आपने किसी बातें लगी और जिसके भी मतलब दिक्कत होने लग रही है वो मैडम मनोज पुनिया तो संपर्क कर चुका है। आपने समय निकाल के हमारी वीडियो देखी,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यह कामना करांगे आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगर कोई दिक्कत हो है तो पूछो मैडम मनोज पुनिया के पास में और करवाओ फिजियोथेरेपी और स्वस्थ रहो। राम राम सारे साथियों ने।